अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन। अब अगर एक्सप्रेशन वन टर्म होगी तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, अगर एक्सप्रेशन टू टर्म वाली होगी तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, थ्री टर्म की एक्सप्रेशन होगी तो सब्ट्रैक्शन किस तरह होगा। अब हम ये देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर वन टर्म हमारे पास होगी तो उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। देखिए जब हम यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट, सपोज मैं अर्थमेटिक कर रही हूं और मैं अर्थमेटिक में आपसे कह रही हूं सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 17। क्या मतलब हुआ, इसको पढ़ें आप, क्या मतलब हुआ, सब्ट्रैक्ट करें 9 किस में से, फ्रॉम किस में से करें, 17 में से। इसका मतलब हुआ 17 को आप ऊपर रखेंगे, 9 को आप नीचे रखेंगे। क्यों, फ्रॉम 17, यानी फ्रॉम के बाद जो फिगर है उसको पहले रखा जाएगा, उसमें से इसको माइनस करना है। ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, इंग्लिश आपके पास जो आप अर्थमेटिक करते हैं ऐसे ही लिखा हुआ होता है। अब क्या करेंगे, बस डायरेक्ट कर देंगे, 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। सही किया है मैंने ये? नहीं ना, क्यों, आपको क्या लग रहा है, जब हम छोटी क्लासेस से यानी जूनियर 2 से हम एडिशन करते, जूनियर 2 से हम सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, तो हम माइनस कैसे करते हैं, जब हम 2 इस तरह फिगर लिखते हैं हम न्यू माइनस लगाते हैं ना। और अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो गलत हुआ है ना। तो यानी आपने ये साइन लगाया, ये एक्चुअली साइन क्या है, ये किस तरह लगा है, ये अभी अलजेब्रा में आपको बताती हूँ कि ये किस तरह लगता है। ये अपनी तरफ से आपने कैसे लगा दिया यहाँ साइन। तो जब हम अपना अर्थमेटिक कर रहे होते हैं तो हम जैसे सपोज कोई मुझसे कह रहा है कि 8 में से 4 को माइनस कर, तो मैं जल्दी से यूं लिखूंगी और माइनस का साइन लगाऊंगी और फिर मैं ये कह दूंगी ये लीजिए 4 बचा। तो ये माइनस मैंने कहाँ से लगा दिया। अब ये देखें, ये हमें अलजेब्रा में पता चलता है कि असल में ये हम करते क्या हैं। आप देखिए, अब मैं वन टर्म एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल वन टर्म है अब उसका सब्ट्रैक्शन आपको बता रही हूं। सपोज आपके पास है सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 8a। अगर आपके पास लिखा हुआ है 8a और 5a और आपके पास क्वेश्चन इस तरह लिखा है सब्ट्रैक्ट सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो अब फर्स्ट एक्सप्रेशन अब यू लिखा हुआ है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी है, 8a, और सेकंड कौन सी है, 5a, यानी 5a को आपने माइनस करना है 8a में से। तो पहले आपने करना क्या है, अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए कि वहां आपसे क्या करने को कहा जा रहा है। सही है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 8a, यानी 8a में से 5 को माइनस करना है, तो 8a को आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, 5a को कहां करेंगे, क्योंकि देखिए ये लाइक टर्म है, इसका वेरिएबल जो है वही इसका वेरिएबल है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट या एडिशन के लिए क्या जरूरी है कि लाइक टर्म हो। क्या जरूरी है, लाइक टर्म हो। अच्छा, आप देखिए इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है। तो जैसे अर्थमेटिक में आप करते थे कि माइनस खुद से लगा देते थे, वो असल में खुद से नहीं लगाते, वो करते ये हैं कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसको माइनस करना होता है, उसका जो पहले से साइन होता है, जो भी हो, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, उस साइन को तब्दील करते हैं। अब मैं आपको तब्दील जो करके दिखा रही हूँ इसलिए डिफरेंट पेन से करके दिखा रही हूँ। यानी इस 5a का पहले साइन था प्लस, हमने इसका साइन कर दिया माइनस। अगर इसका साइन होता माइनस हम कर देते प्लस। साइन को तब्दील करते हैं। अब कुछ देर के लिए भूल जाइए कि ये वाला साइन है, भूल जाइए, मिटाते नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए मिटाया है कि भूल जाइए कि ये साइन है। यानी अब इसका नया साइन ये हो गया। तो जब 2 डिफरेंट साइन है तो हमने क्या किया है, 2 डिफरेंट साइन है तो माइनस करते हैं। यानी 8 में से 5 को आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3, और क्योंकि वेरिएबल सेम है ऐसे आ गया, आंसर में किसका साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ आपका अगर आपका ये प्लस होता। अगर सपोज अब ये जो हमने प्लस का साइन मिटा दिया था, इसे मिटाते नहीं है, जहन में सोच लेते हैं अब ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज यहां आपके पास क्वेश्चन ये होता सब्ट्रैक्ट -5a फ्रॉम 8a, अब क्या करते, अभी भी फ्रॉम 8a यानी 8a को ऊपर रखेंगे,
5a किसका है, माइनस का, इसको नीचे रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमेशा याद रखिए सब्ट्रैक्शन करते हुए, अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन करते हुए आप जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन तब्दील करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि माइनस लगा देते हैं, बल्कि ये बात गलत है, साइन तब्दील कर देते हैं। अब देखिए यहां साइन है माइनस, यानी अब इसे तब्दील करके आप कर देंगे प्लस। अब कुछ देर के लिए भूल जाइए कि इसका ये साइन था। अब जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसमें इस साइन को लेंगे, उस साइन को नहीं लेंगे जो इसका पहले था, उसे कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। तो भूलने की वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया, हटा दिया, लेकिन मैं लगा देती हूँ, यानी समझिए ये आप भूल गए। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो इसका साइन क्या है, इसका साइन है प्लस। अब हम गौर करें तो अब ये साइन आप भूल गए, तो अब इन दोनों के साइन क्या हो गए, प्लस हो गए। और हमने पढ़ा है कि जब सेम साइन होते हैं तो एक्चुअली ऐड होता है। एक्चुअली क्या होता है, ऐड होता है, यानी 8 और 5 कितने हो गए, 13। और वेरिएबल क्योंकि लाइक टर्म है, वेरिएबल ऐसे ही आ गया, और साइन आंसर में वही आएगा जो दोनों वैल्यू का साइन है। तो ये कुछ देर के लिए हम भूले थे, इसलिए अब वापस लगा रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस इस तरह होगा। आ गया समझ में। अब अगर इसे हॉरिजॉन्टली करना है तो कैसे करेंगे, अब गौर से देखिए। हॉरिजॉन्टली किस तरह होगा, कुछ भी नहीं, वही जिसमें से माइनस करना है उसे पहले लिखिए। ठीक है, जिसको माइनस करना है आप उसे बाद में लिखेंगे, लेकिन अब किस तरह लिखेंगे, आप इस तरह लिखेंगे कि इसको, ये माइनस है ना, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको कहां लिखेंगे, ब्रैकेट में। ठीक है, और इस टर्म को भी आप ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इनके दरमियान कौन सा साइन लगाएंगे, अब इनके दरमियान, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट है तो साइन क्या लगेगा इनके दरमियान, इनके दरमियान साइन लगेगा माइनस। ठीक है, अब प्रोसेस कीजिए, वही बिल्कुल इज इक्वल टू का साइन लगाइए, 8a लिखिए। अब ये देखिए इस माइनस और इस माइनस के बीच में ब्रैकेट है, और हम छोटी क्लासेस में कर रहे हैं, ब्रैकेट मीन होता है मल्टीप्लाई। तो जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या आंसर आएगा, प्लस, तो 5a। ठीक है, और अब अगर आप देखें वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट प्लस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका साइन भी प्लस है, इसका भी प्लस है, 8 और 5 13, और साइन प्लस ही आएगा, और वेरिएबल क्योंकि सेम लाइक टर्म है तो आपने ऐसे उतार लिया, ये आंसर हो गया। ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड है, सही है। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सप्रेशन हमारे पास 2 टर्म वाली हो तो फिर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट अगर आपके पास आगे मेंशन हुआ है, क्या मेंशन हुआ है, सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम फर्स्ट एक्सप्रेशन, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड को माइनस कीजिए। तो देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन ये और सेकंड ये, और अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ और यहाँ सब्ट्रैक्ट और डायरेक्ट ये लिख के और फिर बीच में फ्रॉम आ रहा है, तो अभी फ्रॉम का मैंने बताया कि किस तरह करेंगे, यानी फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ होता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और फ्रॉम से पहले जो होता है जिसे सब्ट्रैक्ट करना है उसे नीचे रखेंगे, है ना, ये बता चुकी हूं मैं आपको। यानी अब यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन, तो सेकंड एक्सप्रेशन ये है, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब है इसे नीचे रखेंगे जब वर्टिकली करेंगे, और किसको ऊपर रखेंगे, और इसको फर्स्ट को ऊपर रखेंगे। अब फर्स्ट को हम ऊपर रखने जा रहे हैं 9a प्लस 11b प्लस 15c। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्रेशन आपकी ये वाली है, देखिए वेरिएबल a है तो लाइक टर्म ये है, तो 5a 3b प्लस 3b माइनस 6c, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आएंगी। ठीक है, लाइक टर्म एक साथ आएंगी। अच्छा जनाब, अब देखिए सब्ट्रैक्ट सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड ये है ना, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट ये वाली है।
ठीक है। और अगर यानी फ्रॉम के बाद जो होगी वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, फ्रॉम से पहले सब्ट्रैक्ट करने का जिसको कहा जाएगा उसे हमेशा नीचे रखेंगे। आप गौर कीजिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो जो एक्सप्रेशन जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ साइन नहीं है तो क्या साइन है आपके पास, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके साइन को तब्दील करेंगे। अब कुछ देर के लिए आप इन वाले साइन को भूल जाइए। मैं भूलने का कहने के लिए मैं ये हटा देती हूँ, आपने कॉपी से नहीं हटाना है, मैं आपको समझाने के लिए हटा रही हूँ, ये हटेगा नहीं। यानी इसका मतलब है अब इस टर्म का साइन ये है, इस टर्म का साइन ये है, इस टर्म का साइन ये है। अब हम इसे करने लगे हैं। अब देखिए यहाँ इसका कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, 9a और 5a अब माइनस का हो गया। तो यानी जब दो डिफरेंट साइन होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली हमने देखा माइनस होता है। तो a दोनों टर्म एक जैसी हैं, वेरिएबल एक जैसे हैं। तो 9 में से 5 को माइनस कीजिए, क्या आएगा 4, और वेरिएबल एज इट इज उतर जाएगा। आंसर में बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये प्लस का है और ये माइनस की टर्म है, दो डिफरेंट साइन हो तो वैल्यू हमेशा, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, हमेशा माइनस होती है। अब ये डिफरेंट साइन है यानी 11 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 8। आंसर में किसका साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। वेरिएबल क्योंकि सेम है एज इट इज उतर जाएगा। अब यहां देखिए दोनों साइन सेम है, जब दोनों साइन सेम है तो चाहे वो माइनस हो या प्लस हो तो हमेशा ऐड होता है। तो आप 15 में 6 मिलाइए, क्या हो गया 21, और साइन किसका आएगा प्लस का, प्लस 21। वेरिएबल सेम है एज इट इज उतर गया। तो ये आपका हुआ आंसर। और अब मैं दोबारा वापस जो इनके साइन है वो लगा देती हूं ताकि आप गड़बड़ाई नहीं। ये साइन मिटाते नहीं है, मैंने कुछ देर आपको समझाने की वजह से आपको कि आप अपने जहन में ये सोचें कि अब इसके साइन ये नहीं रहे, हमें जो भी प्रोसीजर करना है वो इन साइन से करना है, इसलिए मैंने इसे मिटा दिया था। अब आ गई बात समझ में। अब इसे हम देखते हैं कि इसे हॉरिजॉन्टली कैसे करते हैं। देखिए हम जिसमें से माइनस करना है वही, जैसे जिसको आपने ऊपर रखा था उसमें से माइनस करना था ना, उसे ही पहले लिखेंगे। अब यानी इसका मतलब है 9a, इस एक्सप्रेशन को आप पहले लिखेंगे, यानी 9a प्लस 11b प्लस 15c। लेकिन क्या करना है, इसको आपने ब्रैकेट में कर लेना है, ठीक है। और अब दूसरी जिसको माइनस करना है उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन उसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। ये क्या है, प्लस, कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 5a प्लस 3b और माइनस 6c, ठीक है। इसे भी ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हैं, सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से माइनस करने जा रहे हैं, इसलिए दोनों ब्रैकेट के बीच में आपने लगाना है साइन माइनस का, ठीक है। आप कीजिए इसे, आप देखिए इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस है, इज इक्वल टू पहले लगाते हैं। जब भी आप स्टेप करेंगे ऐसे तो आपने इज इक्वल टू लगाना है। 9a एज इट इज उतर जाएगा, प्लस 11b एज इट इज उतर जाएगा, प्लस 15c एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। ये तो एज इट इज उतर गया। लेकिन इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं ब्रैकेट किसको शो करता है, मल्टीप्लाई के साइन को। यानी इसका मतलब है ये साइन और अंदर की ये साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर नहीं है ना, सिर्फ साइन है। यानी ये साइन इन तमाम साइन से मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप गौर करें तो जब आप माइनस के साइन को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, ये पहले मैं समझा चुकी हूँ कि माइनस का साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। इसी तरीके से प्लस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा माइनस आएगा, और माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, और प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। यानी आपने ये जहन में बिठा लेना है कि दो डिफरेंट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आंसर माइनस आता है।
और जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं आंसर हमेशा प्लस आता है, ठीक है। अब ये दो डिफरेंट साइन है तो यानी आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। और 5a यानी अब 5a का साइन जो है वो माइनस हो गया। अब आ जाइए, अब ये यहाँ दोबारा किससे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन अब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा। माइनस प्लस यानी माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे, आंसर हमेशा माइनस आएगा। और 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये यहाँ के बजाय अब किससे होगा, इसका मामला हो गया, अब इस वाले साइन से होगा। तो माइनस माइनस जब दो डिफरेंट साइन जब दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस आता है। तो प्लस अब क्या हो जाएगा 6c। पहला स्टेप तो ये हुआ, जैसे एडिशन में अरेंज करते थे अब बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे अरेंज करना है सेम टर्म्स को। अब देखिए क्या करेंगे, 9a, ठीक है। अब ये टर्म यानी ये वाली टर्म कहाँ है, ये रही 5a, लेकिन इस साइन के साथ उठाएंगे इसको यहाँ से। यानी हमने क्या करना है, हम इस साइन के साथ उठाना है, ये नहीं कि साइन नहीं उठाएंगे, साइन भी उठाएंगे यहाँ से। यानी अब ये -5a यहाँ आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ इन दो का मामला हमने कर लिया, इसका और इसका। अब तीसरी भी यहाँ पे एक्सप्रेशन लगी होती उसको भी उतारते फिर, ठीक है। लेकिन अभी तो ये दो एक्सप्रेशन का मामला आपके सामने, इन दो का मामला हो गया। अब आइए सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म है यहाँ पे 11b, ठीक है। 11b के बाद आप अगर ये टर्म देखें तो सेम लाइक टर्म ये वाली है, यानी -3b अब इसके बाद उतारिए। तो यानी इसका मतलब हुआ आपके पास इसका मामला भी हो गया और इसका भी मामला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी टर्म है आपके पास +15c, और 15c यानी c का वेरिएबल के साथ ये वाला है, इसके जैसी टर्म ये है। तो इसका मतलब है अब आप उतारे +6c। अब करना बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे वर्टिकल में अब आपने किया था। अब ये रफ में करके देखिए, इसको आप रफ में वर्टिकली करके देखें। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जब वर्टिकली करेंगे तो देखें, वैसे तो वैसे ही देखने में समझ में आ रहा है, वेरिएबल सेम है तो इसका मतलब है वेरिएबल तो यही आ जाएगा। यहाँ 9 कुछ का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो हमेशा वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिगर माइनस होता है। यानी 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, है ना। और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास इस पूरे का आंसर आ गया +4 है। इसका मामला निमट गया। अब इसका मामले पे आइए, इसके मामले पे आइए। ये 11b इस तरह सर्किल में आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ, आपने नहीं लगाने। 11b और ये देखिए 11b और ये 3b दोनों के साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब है एक्चुअली माइनस होता है, तो वेरिएबल तो वही भी आएगा, है ना। और 11 में से 3 को माइनस करें तो 8 आएगा, आंसर में बड़े का साइन आएगा। ये आप वर्टिकली रफ में रख के देखेंगे बाकायदा, जैसे चले मैं करके दिखा देती हूँ। 11b ये प्लस का है, इसमें से माइनस करें आप 3b, तो देखिए जब दो डिफरेंट साइन होंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। और आपका साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, और वेरिएबल ऐसे उतर गया। यानी ये क्या आंसर आ गया आपके पास, 8b +8b, ठीक है। और इसी तरह आप थर्ड टर्म देखिए आप, तो थर्ड टर्म आपके पास है 15c और 6c, और दोनों ये प्लस है। प्लस जब दोनों के साइन प्लस के हैं तो इसका मतलब है एक्चुअली क्या होगा, वो प्लस होगा। तो 15 में जब आप 6, क्योंकि वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म है, प्लस हो सकती है। 15 में जब 6 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आएगा +21, ठीक है। और वेरिएबल ऐसे उतर जाएगा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट 5z² - 3yz + 2y² फ्रॉम, तो मैंने क्या कहा था, फ्रॉम के बाद जो कुछ लिखा हुआ होता है वो पहले लिखा जाएगा। यानी इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें, यानी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी सब्ट्रैक्ट करें इसे इसमें से। जब इसमें से करना है तो इसका मतलब है इसे ऊपर रखेंगे। जब वर्टिकली करने लगेंगे तो इसे ऊपर रखेंगे, या हॉरिजॉन्टली करने लगेंगे तो पहले इसे रखेंगे। अब इसे हम पहले रख लेते हैं, 10y² - 2yz -3z²। अब अगर गौर करें इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है। अब इसके नीचे आपने ये वाली एक्सप्रेशन रखी है क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये है z²। सबसे पहले हम 5z² को देखेंगे, तो z² यहाँ पहले z² तो नहीं आ रहा,
तो इसको हम इसके नीचे रखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म जो है वो आपस में प्लस या माइनस हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स नहीं होती। तो हम लाइक टर्म यानी ये है प्लस 5z², इसको यहां रखेंगे हम प्लस 5z², ऐसे उतारेंगे। ठीक है, अब ये टर्म कहाँ है, yz, जिसका वेरिएबल सिर्फ yz है, ये वाली है, यानी -3yz यहां रखेंगे, ऐसे उतारेंगे इसे। ठीक है, और ये वाली कहाँ है, y² की टर्म कहाँ है, ये वाली है, तो अब इसे यहां रखेंगे 2y²। अब हमने देखा और हमने पढ़ा कि जिसको माइनस करना होता है उसका साइन चेंज करते हैं। अब हम इसका साइन चेंज करने लगे, इसको माइनस करना है, इस एक्सप्रेशन को माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यानी कुछ देर के लिए आप इन साइंस को भूल जाइए। सही है, मैंने इसीलिए मिटा दिया कि भूल जाइए, अब जो भी प्रोसेस होगा वो इन साइंस से होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ने लगते हैं हम। अब देखिए ये वेरिएबल सेम है क्योंकि लाइक टर्म है ना। अब कोएफिशिएंट का मामला क्या होगा, इस कोएफिशिएंट के साथ माइनस लगा हुआ है और इस कोएफिशिएंट के साथ प्लस लगा हुआ है। हमने ये पढ़ा है, हमने ये सीखा है कि अगर दो डिफरेंट साइन होते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमेशा एक्चुअली क्या होगा, माइनस होगा। तो 10 में से 2 माइनस किए तो क्या आया 8, वेरिएबल एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि लाइक टर्म्स है। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। ठीक है, अब फिर वही वाली बात यहाँ पे आ गई, दो डिफरेंट साइन है तो एक्चुअली क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 2 को माइनस करें क्या बचेगा 1, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी 3 है यहाँ पे, और वेरिएबल लाइक टर्म है एज इट इज उतर जाएंगे। और 1 को अगर नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे yz भी रख सकते हैं। चले मैं लिख देती हूँ 1, लेकिन इसे yz भी लिखा जा सकता है। अब हमने ये पढ़ा कि जब सेम साइन होंगे तो हमेशा एक्चुअली क्या होगा, प्लस होगा और साइन वही आएगा। तो यानी 5 में 3 को प्लस करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स हैं। 5 और 3 कितने हो गए 8, और वेरिएबल एज इट इज उतर गया, साइन कौन सा आएगा, यही वाला आएगा। बस ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसका हॉरिजॉन्टल मेथड देख लेते हैं। वही वाली बात जो मैंने कही थी पहले कि हॉरिजॉन्टल भी करने के लिए आपको पहले कौन सा लिखना होगा, फ्रॉम के बाद जो आ रहा है। इसमें जरा सी मिस्टेक आपने कर दी तो चाहे आगे पूरा आपने सही किया सब गलत कट जाएगा। इसमें अगर आपने मिस्टेक कर दी तो फ्रॉम के बाद ये आ रहा है, यानी इसमें से माइनस करना है तो पहले इसे लिखेंगे। सही है, तो यानी अब हम लिखने लगे 10y² माइनस 2yz, मैं जरा छोटा लिख रही हूँ ताकि इस जगह पे आ जाए हमारे पास 3z²। ठीक है, अच्छा अब इसे हमने करना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेथड है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, अच्छा जब इसे हमने ब्रैकेट में रखा तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अब बाद में इसको उतारेंगे, चलिए इसको उतार लेते हैं। यानी ये हमारे पास है 5z² माइनस 3yz और प्लस 2y²। ठीक है, और इसको भी आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अच्छा माइनस किसे करना है, आपने इसको करना है, सब्ट्रैक्ट दिस, तो यानी इसे माइनस करना है, इसलिए हमने इसे बाद में रखा। तो अब यहां साइन कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसलिए माइनस लगेगा। ठीक है, अब इसे खोल लेते हैं ब्रैकेट को, इज इक्वल टू, अब देखिए 10y² माइनस ये एज इट इज उतरेगा 2yz माइनस 3z², ये तो उतर गया। अब इसका मामला देखिए, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस के बीच में अब क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। तो ब्रैकेट मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं आंसर हमेशा माइनस आता है। तो माइनस 5z², यानी देखिए वही माइनस का साइन आ गया है ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, दो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस आता है, 3yz। और माइनस को जब प्लस से करेंगे तो माइनस
क्या आएगा 2y²। यानी देखिए अब यहाँ इस तरह इनके साइन चेंज हुए, देखिए 2y का साइन क्या है माइनस माइनस, 3yz का क्या हो गया प्लस प्लस, और 5z का क्या है माइनस। देखिए इस तरह तब्दील होते हैं हॉरिजॉन्टल में। अब बिल्कुल वही होगा कि आपने लाइक टर्म्स जो हैं पहले उसे अरेंज करना है, tan y² है ना। अब y² वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, तो साइन के साथ आएगी ये यहाँ पे जाएंगे -2y²। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यानी इसका मामला निमट गया। ठीक है, हम जरा सा टिक कर लेते हैं इसको ताकि भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसका मामला निमट गया। अब किसका मामला है -2yz, 2yz। अब 2yz की टर्म कौन सी है, yz की टर्म कौन सी है, ये वाली है 3yz। सही है, अब यानी इसका मामला भी हो गया। ठीक है, अब किसका मामला बचा -3z², और इसकी लाइक टर्म ये वाली है 5z²। ये जैसे इस तरह अरेंज था, अब ये इस तरह अरेंज है। देखिए हुआ है पूरा वही, कुछ भी नहीं। आप इज इक्वल टू देखिए, अब अगर आप यहाँ देखें वेरिएबल सेम है क्योंकि लाइक टर्म है ना, तो वेरिएबल तो एज इट इज यही आ जाएगा। अब यहाँ देखें +10 है और ये -2 है, यानी क्या आ गया आंसर 8y², और आंसर में किसका प्लस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू 10। इसका मामला हो गया। अब इसका देखिए -2yz 3yz प्लस का, आप गौर करें yz सेम लाइक टर्म है, दोनों सेम है, यानी ये तो ऐसे ही उतरेगा, और ये 3 है और ये 2 है, और दोनों डिफरेंट साइन है, यानी 1yz बचेगा, और साइन किसका होगा बड़ी वैल्यू का, यानी +yz। yz लिखें या 1yz लिखें, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो साइन जो हैं वेरिएबल सेम है ना, तो लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म है तो दोनों साइन क्या हैं सेम है। जब दोनों साइन सेम है तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, एक्चुअली प्लस हो जाएंगे, और साइन यही आएगा माइनस, और 5 और 3 कितना हो गया 8, और ये z²। ऐसे ही आ गया वेरिएबल, देखिए वही आंसर आ गया। आ गया समझ में। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह क्वेश्चन हो, और ये मैं थोड़ा सा समझाऊंगी अर्थमेटिक के हिसाब से, फिर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके काम करना है। सपोज मैं अर्थमेटिक में कह रही हूँ, जो आपकी अपनी जो बचपन से करते आए अर्थमेटिक, उसमें बोल रही हूँ। सबट्रैक्ट 25 फ्रॉम द सम ऑफ 20 and 40। समझिए क्या है ये सवाल। सबट्रैक्ट यानी माइनस कीजिए किसको 25 को, किस में से, फ्रॉम द सम ऑफ, यानी सम ऑफ का क्या मतलब हुआ एडिशन, यानी इन दोनों के सम में से। तो अब इन दोनों का सम क्या होगा, पहले इसे क्या करेंगे, पहले इसे प्लस करेंगे ना, यानी 40 और 20, इसको पहले प्लस करेंगे। जब प्लस करते हैं तो कोई साइन वाइन तब्दील नहीं होता, जैसी एक्सप्रेशन लिखी है उसे प्लस कर लेंगे उसी तरह बस। तो यानी क्या आ गया 60 आ गया इसका आंसर। तो सबट्रैक्ट 25 फ्रॉम द सम ऑफ 20 and 40, तो सम ऑफ 20 and 40 क्या आया 60। तो क्वेश्चन क्या बना, सबट्रैक्ट 25 फ्रॉम 60, यानी 60 को अब ऊपर रखेंगे, 25 को नीचे रखेंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट करने का मतलब हुआ इसका साइन जो है उसको तब्दील कर देंगे, यानी पहले से कि कुछ नहीं है तो प्लस है, तो अब माइनस कर देंगे और अब ये सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपकी बुक में क्या है, अब आपकी बुक में अलजबरा दे रखा है यहाँ पे। आप देखिए क्लास 8 अगर क्वेश्चन इस तरह हो, कोई भी दो नंबर है उनका सम है 8, अगर एक नंबर 5 है तो दूसरा जल्दी से बताइए, तो आप कौन क्या देंगे 3। कैसे पता चलिएगा 3, क्योंकि आपने 8 में से 5 को माइनस कर दिया, क्योंकि एक नंबर आपको पता था और सम आपको पता था, तो आपने 8 में से 5 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सम आपके पास है 325 है ना, और एक नंबर है आपके पास 225, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास
दूसरा नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, ये होगा। तो आप इसे लिखेंगे सेकंड नंबर या अदर नंबर, आप ये लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 92 पर देखिए, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। अगर टू पॉलिनोमियल्स का सम है 3a² + 3a + 7b + 4ab, तो अगर एक पॉलिनोमियल आपके पास 4ab - 3a² है तो सेकंड मालूम कीजिए। अब आप आराम से कर लेंगे इसे। तो अब आपने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम।